अरे, कहीं कोई जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अगर आज मैं किसी जानवर को बहला फुसला कर शेर खान के पास नहीं ले जा पाऊंगी तो शेर खान मुझे बहुत ही बड़ा दंड देंगे। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। किसी न किसी जानवर को बहला फुसला कर लेकर जाना ही पड़ेगा शेर खान के पास। चलो थोड़ा और जाकर देख लेते हैं, कहीं कोई जानवर मिल जाए तो शेर खान का शिकार का काम हो जाएगा और मेरा भी। लोमड़ी जानवर की तलाश में इधर उधर घूम ही रही थी। तभी लोमड़ी की नजर एक मासूम सी बकरी पर पड़ती है और लोमड़ी बकरी को देखकर बोलती है, अरे ये तो बहुत ही तंदुरुस्त एवं मजेदार बकरी है। इसका मांस खाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। अगर मैं इस बकरी को बहला फुसला कर शेर खान के पास लेकर जाती हूँ तो शेर खान मुझे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे और इस बकरी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे मुझ पर। और लोमड़ी इतना कहकर बकरी के पास जाती है। अरे बकरी बहन, ये क्या घिसी पिटी एवं सूखी घासें खा रही हो? इसमें कोई स्वाद है क्या? स्वाद तो हमारे यहाँ घासों में है, जो बहुत ही बड़े बड़े, लंबे एवं हरे भरे हैं और बहुत मीठा भी लगते हैं घास हमारे यहाँ के। क्या बात कह रही हो लोमड़ी बहन? अगर आपके यहाँ इतने ही लंबे लंबे एवं हरे घास एवं मीठे हैं तो आपके यहाँ के जानवर उस घास को नहीं खाते हैं क्या? हाँ हाँ बकरी बहन, हमारे यहाँ के जानवर घास तो खाते हैं लेकिन वहाँ के घास नहीं खा पाते जहाँ मैं कह रही हूँ। क्यों क्यों नहीं वहाँ के घास आपके यहाँ के जानवर खाते हैं? लोमड़ी बहन बताएंगे जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी बकरी बहन। वहाँ के घास हमारे यहाँ के जानवर नहीं खाते हैं क्योंकि घने जंगल में एवं रहस्यमयी जगह पर है जो किसी को पता नहीं है और वह सिर्फ मुझे ही पता है और मैं वहाँ किसी को लेकर जाती भी नहीं। अगर आप वहाँ किसी को नहीं लेकर जाती लोमड़ी बहन तो मुझे क्यों लेकर वहाँ जाना चाहती हो? अरे बकरी बहन, कोई विशेष बात नहीं है। मैंने आपको सूखे एवं बहुत ही बासी खाना खाते हुए देखा है आपको, इसलिए मुझे आप पर थोड़ा दया आ गया, इसलिए मैं आपको वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं बकरी बहन, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे मैं अकेली थी इसलिए आपको पूछ भी लिया। चलना है तो चलो, नहीं तो खाओ यही अपना बासी खाना। पहले तो बकरी थोड़ा सकपका रही थी लेकिन लोमड़ी ने बकरी को अपने बातों में बांध लिया और बकरी को उस पर भरोसा हो गया। फिर बकरी उसके बातों में आ जाती और बकरी बोलती है, ठीक है लोमड़ी बहन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन वहाँ स्वादिष्ट एवं ताजे खाने खाने को मिलेगा ना? हाँ हाँ बेशक बकरी बहन, स्वादिष्ट एवं ताजा खाना खाने को मिलेगा, मुझ पर यकीन कीजिए। फिर बकरी लोमड़ी के साथ चल देती है। कुछ दूर जाने के बाद बकरी बोलती है, अरे लोमड़ी बहन, मैं तो अब बहुत ही थक गई हूँ और कितना दूर है आपका वो स्वादिष्ट खाना? अरे बकरी बहन, अब हम बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे क्योंकि हम उस स्वादिष्ट भोजन के बहुत ही करीब है, बस थोड़ी दूर और। सही देर में लोमड़ी बकरी को शेर खान के एरिया में लेकर चली जाती है और लोमड़ी को वहाँ शेर खान दिखाई नहीं देता है। तभी लोमड़ी अपना दिमाग लगाती है और बकरी से बोलती है, अरे बकरी बहन, आप बहुत ही ज्यादा थक गई हो, आप यहाँ बैठकर आराम कर लीजिए, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास, इधर उधर कहीं मत जाइएगा।
और लोमड़ी शेर खान के तलाश में निकल जाती है। आई इधर बकरी मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लग रहा है कि यह शेर खान का इलाका है और लोमड़ी मुझे बेवकूफ बनाकर इधर लाई है शेर खान को शिकार करने के लिए। मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, नहीं तो आज तो मेरा शिकार होकर रहेगा। मैं खुद ही बेवकूफ हूँ कि इस लाचार लोमड़ी पर भरोसा कर लिया और इसके पीछे पीछे इतनी दूर आ गई शेर खान के इलाके में। शेर खान मुझे छोड़ेगा नहीं, जल्दी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और बकरी वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और लोमड़ी यहाँ शेर खान को ढूंढ लेती है और शेर खान से बोलती है, शेर खान आप इधर हैं? मैं आपको आपके एरिया में ढूंढ रही थी। हाँ हाँ लोमड़ी, मैं इधर घूमने के लिए आ गया था थोड़ा। सब बात छोड़ और ये बता, मेरा भोजन का इंतजाम हुआ है कि नहीं? हाँ शेर खान, मैं एक बहुत ही मोटे ताजे बकरी को लेकर आपके एरिया में आई हूँ। बस आपको चलकर उसका शिकार करना है। हाँ फिर चलो, तब क्यों देरी कर रही हो? लेकिन शेर खान, मैं इनाम के रूप में बकरी का पैर खाऊंगी। हाँ हाँ लोमड़ी के बच्चे, तू पैर ही खा लेना, लेकिन पहले चल तो उस बकरी का शिकार कर लूं पहले, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। हाँ चलिए शेर खान, जल्दी चलते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उस बकरी के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन दोनों को बकरी कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी शेर खान बोलता है, अबे लोमड़ी का बच्चे, इधर तूने बकरी लाया है? बोल रही थी कि मैं बकरी लेकर आई हूँ। हाँ शेर खान, मैं सच बोल रही हूँ। मैं एक बकरी को लेकर आई थी और मैंने बोला था कि तुम यहीं बैठो, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। लेकिन लगता है कि उसे शक हो गया कि यह आपका एरिया है और वो यहाँ से भाग गया। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझसे एक भी ढंग का काम नहीं होता। और बोल, मैं तेरा क्या करूँ लोमड़ी के बच्चे? मैं क्या तेरा ही शिकार बना लूँ आज? क्या बोलती है तू लोमड़ी? अरे नहीं शेर खान, मेरा शिकार बनाकर क्या करेंगे आप? मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ, मुझमें से क्या मांस निकलेगा? मैं आपके लिए कोई और शिकार का बंदोबस्त करती हूँ। चल यहाँ से निकल जा लोमड़ी के बच्चे, वरना मैं तुझे यहीं फाड़ दूंगा। और यहाँ आना है तो कोई शिकार लेकर ही आना। चल दफा हो यहाँ से। और लोमड़ी शेर की इतनी बातें सुनते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अबे लोमड़ी के बच्चे, तू कहाँ मर गया था? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। शेर खान, मैं आपके लिए खाना ढूंढ रहा था, उसी में देर हो गई। अच्छा, तू मेरे लिए खाना ढूंढ रहा था? चल बता, क्या लाया है तू खाने में? हाँ, मैं एक खरगोश मारने वाला था आपके लिए, लेकिन वो मेरे हाथों से बच गए और मुझे खाली हाथ आपके पास आना पड़ा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तड़के बच्चे तू किसी काम का नहीं है। मुझे खबर मिला है कि हमारे जंगल में किसी दूसरे जंगल से एक ताजा और मोटा हिरन आया है। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला शेर खान। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू एक नंबर का कामचोर है। फिर तुझे कैसे पता होगा? जाकर उस हिरन को भाला फुसला कर मेरे पास ला, मैं उसका शिकार कर अपना पेट भर लूंगा। ठीक है शेर खान, आपकी जैसी आज्ञा। लोमड़ी उस हिरन के तलाश में निकल जाती है। अरे हिरन भाई, आप यहाँ आ गए हैं। क्या आपको पता नहीं था कि हमारे जंगल का शेर खान जो राजा है वो बहुत ही क्रूर है और वो दूसरे जंगल से आए हुए जानवरों को देखना तक पसंद नहीं करता और उन्हें मारकर अपना शिकार बना लेता है। हाँ भाई बहन, मुझे पता था। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं, अनजाने में आ गया हूँ। मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ और मुझे जाने में रात हो जाएगी।
इसलिए आप आज भर मुझे यही ठिकाना दे दीजिए और मैं अगले दिन अपने घर वापस लौट जाऊंगा। हाँ हाँ हिरन भाई, हम आपको ठिकाना दे देंगे, लेकिन आप ध्यान से रहिएगा और कहीं इधर उधर घूमने मत जाइएगा और ना ही किसी जानवर के बातों पर भरोसा कीजिएगा। हाँ ठीक है गाय बहन, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर गाय चना इकट्ठा करने चल जाती है। कहाँ है वो हिरन? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं कब से उसे तलाश रही हूँ। तभी लोमड़ी की नजर उस हिरन पर पड़ता है। फिर वो हिरन के पास जाती है और मीठे स्वर में बोलती है, कैसे है हिरन भाई? मैं ठीक हूँ। सुना है कि आप आज के लिए यहाँ क्या मेहमान हैं। हाँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब? अरे मतलब क्या? आप हमारे मेहमान जो ठहरे, आपकी खातिरदारी करने आया हूँ। मैं एक हरे भरे और मीठे मीठे ताजे रसीले आमों का बाग देखी हूँ और मैं हर किसी को वहाँ नहीं लेकर जाती, सिर्फ उसी को ले जाती हूँ जो खास होता है। जैसे कि आप हमारे मेहमान हैं और मैं आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ और अपनी खातिरदारी दिखाना चाहती हूँ। हिरन लोमड़ी की बातें सुनकर लालच में आ जाता है और गाय का बात उसके ध्यान से उतर भी जाता है और हिरन मोहित होकर बोलता है, यार सच में इस जंगल में मीठे एवं रसीले फलों का बाग है। हाँ हाँ, और मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगी। और हिरन लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। आधे रास्ते पहुंचने के बाद हिरण को गाय की बातें याद आती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे गाय बहन ने बोला था कि यहाँ के किसी भी जानवरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ का शेर खान बहुत ही खतरनाक है और मैं इस लोमड़ी के चक्कर में यहाँ तक आ गया। हाय मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। अब किसी भी तरह इस लोमड़ी को बेवकूफ बनाकर गाय बहन के पास जाना चाहिए मुझे। ये हिरण अचानक रुक जाता है और लोमड़ी से बोलता है, अरे लोमड़ी बहन, मैं तो भूल ही गया अपने बेटे को लाने के लिए यहाँ। मतलब? आपको नहीं पता है, मैं अपने बेटे को भी यहाँ लेकर आया हूँ और उसे छिपा कर रखा हूँ ताकि कोई जानवर का उस पर बुरी नजर न पड़े। और मैं अकेले ही बाग में जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को भी लेकर जाऊंगा ताकि वो भी वहाँ का लाभ उठा सके और मीठे एवं रसीले फल खा सके। हिरण की ये सारी बातें सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे क्या बात है, इसका एक छोटा बच्चा भी है। अपनी तो निकल पड़ी। इस हिरण को शेर खान खाएंगे और इसके बच्चे को मैं खाऊंगी आराम से, वरना वो शेर खान तो बहुत मक्कार है। ये हिरण तो बस उसके ही लिए है और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं मेरे खाने के लिए। मैं इससे अपने बच्चे लाने के लिए बोल दे रही। तभी लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक उसे खाना चाहिए। जाओ जाओ लेकर जाओ जल्दी। और हिरण गाय के घर की तरफ निकल जाता है और कुछ दूर आकर बोलता है, हाय हाय जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर तो है। और इधर लोमड़ी हिरण और उसके बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। तभी शेर खान लोमड़ी को ढूंढते हुए लोमड़ी के पास आ जाता है और लोमड़ी को बैठा देख चिल्लाकर बोलता, अबे बेवकूफ लोमड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे मैं हिरण को लाने के लिए भेजा था ना, और तू यहाँ बैठकर मजे ले रही है। नहीं शेर खान, मैं उस लोमड़ी को लेकर आ ही रही थी, लेकिन वो अपने बच्चे को घर पर ही भूल गई थी और वो अपने बच्चे को लाने गई है। अब तो अपने मजे से हिरण को आप खाइएगा और उसके बच्चे को मैं खाऊंगा। अबे बेवकूफ लोमड़ी, इधर के बच्चे,
वह अब वापस नहीं आएगा। मुझे वो बेवकूफ बनाकर चला गया। क्या? हाँ हाँ, लगता है आज की रात भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैं तेरा भरोसा कर लिया। जा कहीं भाग जा, वरना मैं तुझे ही मार दूंगा। और लोमड़ी भी भूखे पेट वहां से निकल पड़ी। समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी, लेकिन साथ ही आलसी भी थी। हमेशा वह शिकार करने की बजाय खाना खाने के लिए आसान तरीके ढूंढती थी, जिससे उसे बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए। एक दिन कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। वह इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगी। तभी उसने बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पास एक अजीब से बैल को लटकते हुए देखा। बैल के फल चमक रहे थे और उनमें से अजीब सी मीठी सी खुशबू आ रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन फलों को खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। वह उछली, मगर फल बहुत ही ऊंचाई पर थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई वहां आई। उसने लोमड़ी को देखी और बोली, यह कोई साधारण बैर नहीं है, यह एक जादुई बैर है। इसके फल तोड़ने के लिए तुम्हें एक जादुई मंत्र बोलना पड़ेगा। लोमड़ी उत्सुकता से पूछी, कौन सा मंत्र? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब तुम कोई जादुई बैल कहोगी तो यह अपने आप ही झुक जाएगी। तब तुम्हें फल खाने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आगे चलकर तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। लोमड़ी जल्दी से मंत्र बोली, खुल जा जादुई बैल, खुल जा जादुई बैल। लोमड़ी ने जैसे ही यह मंत्र बोला, बैर झुक गए और लोमड़ी ने बैर खाए और मीठे एवं स्वादिष्ट बैर खाकर लोमड़ी की भूख मिट गई। अब लोमड़ी हर रोज उस बैर के पेड़ के पास आती और मंत्र बोलकर अपने पेट भर बैर खाती। लेकिन धीरे धीरे लोमड़ी के अंदर लालच जग गया। फिर लोमड़ी अपने जरूरत से ज्यादा बैर तोड़ती और उस बैर को जंगल में ले जाकर सभी जानवरों को बेचने लगी। एक दिन जब लोमड़ी ज्यादा बैर लेने आई और उसने मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन बैर झुका नहीं। फिर उसने कई बार मंत्र उच्चारित किया, लेकिन बैर झुका नहीं। तभी पेड़ से आवाज आई, लोमड़ी, तुमने लालच किया और इस जादू का गलत इस्तेमाल किया। अब यह बैल तुम्हारे लिए कभी नहीं झुकेगा। अब लोमड़ी बहुत ही पछताई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी और वह भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। लेकिन उसे पहले जैसे बैर इतना अच्छा एवं स्वादिष्ट फल कभी खाने को नहीं मिला।